अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टेकमैन चैनल। तो भाई आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो है हमारे पास एक छोटा सा माइक्रो मिनी ड्रोन। काफ़ी दिनों से हमने कोई अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट्स बैन है और कोई सामान वगैरह आ नहीं रहा। तो अभी हमें मिला एक ये छोटा सा ड्रोन जो कि है मून टॉप कंपनी का और जिसका जो मॉडल है वो है 9912। ये एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन है, मिनी ड्रोन जिसे हम कह सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। इसके जो फीचर्स हैं वो हम डब्बे पे देख लेते हैं, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसको थोड़ा सा टेस्ट फ्लाइट भी करके देखेंगे ये कैसा है। तो काफ़ी छोटा सा ड्रोन है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसका बॉक्स आ रहा है पूरा, और ड्रोन तो उससे भी छोटा है। तो ये इंडोर के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप इसे आउटडोर में भी फ्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डब्बे के ऊपर क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो मेंशन है, और उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 6 एक्सिस जायरो है इसके अंदर। 6 एक्सिस जायरो जिसके अंदर हो वो काफ़ी स्टेबल ड्रोन होता है। इसके बाद इसमें एडवांस 360 फ्लिप भी ये करता है, यानी कि इसके अंदर फ्लिप है 360 फ्लिप, रोटेट करके जो जंप या स्टंट जिसे हम कहते हैं 3D फ्लाइट वो भी करता है। एलईडी लाइट्स हैं इसके अंदर नाइट फ्लाई के लिए। ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, रिजिड है, टूटेगा नहीं जल्दी से बार बार क्रैश होने से। इसके अलावा 2 स्पीड लेवल्स इसमें, यानी कि इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है जो बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल के ऊपर जाती है। इंडोर एंड आउटडोर फ्लाई, यानी कि आप इसको घर के अंदर कमरे में और बाहर भी फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्सेस में भी इसकी कुछ जो है वो दिखाई हुई है स्पेसिफिकेशन। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूएसबी इसके अंदर केबल है चार्जिंग की। इसके अंदर लाइपो बैटरी है, इसके अंदर 360 रोटेशन, एलईडी लाइट्स हैं इंडोर आउटडोर्स। इसके अलावा साइड पे भी बॉक्स पे भी 360 फ्लिप का इन्होंने बनाया हुआ है कि 360 फ्लिप करता है। इसके अलावा आप देखें कि इसका गार्ड भी है साथ ना, जिसकी वजह से ये क्रैश नहीं होगा। अगर क्रैश हो भी गया तो ये जो प्रोटेक्शन गार्ड है इसका इसको बचा लेता है, डायरेक्ट मोटर्स आपकी हिट नहीं होती। तो बॉक्स के चारों तरफ से बस ये लिखा हुआ है। इसके अलावा 14+ एजीज़ का है, मतलब उड़ा सकते हैं बच्चे भी जिसे थोड़ी बहुत सेंस हो, लेकिन कंपनीज हमेशा जो है वो मैच्योर्ड आदमी को ही रिकमेंड करती हैं। तो अभी हम करते हैं इसका जो है, वैसे ये 2 कलर्स में आता है, आपको बता दूं मेरे पास सिल्वर कलर है, इसके अलावा एक ग्रीन कलर में भी आता है। तो आज हम सिल्वर कलर जो है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स इसका जो है वो यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं जी, सबसे पहले हमें मिलता है इसमें से ड्रोन। इसमें ये पैक आता है, हम ड्रोन को 1 मिनट पे रखते हैं साइड पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जी बॉक्स के अंदर हमें एक पैक मिलता है जिसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा प्रोपेलर है। इसके अलावा यूएसबी चार्जिंग केबल है, यानी कि आप किसी भी यूएसबी अडॉप्टर लैपटॉप या पीसी में लगा के और इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ देखें थी ये एक मिलती है हमें यूज़र मैनुअल, और ये भैया पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। जो भी ड्रोन्स होते हैं जो लोग बाय करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ते नहीं है। इस जो मैनुअल होती है सबको काफ़ी हद तक जो है ना ड्रोन के बारे में पता लग जाता है कि उसकी जो डायरेक्शन है फ्लाइंग की कैसे करनी है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इसका बताया है, एक एक बटन की फंक्शनैलिटी बताई हुई है, चार्जिंग वगैरह कैसे करनी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आप लाजमी पढ़ा करें। और अब इसके अलावा हमें जो है वो मिलता है ये पूरा बॉक्स ही। इसका ये जो है रिमोट कंट्रोल है, काफ़ी छोटा सा है ये, वो उसको रखते हैं साइड पे, खाली हो गया ये। और इस तरह से जो है ना ये भी जो है वो पैक ही है हमारा जो रिमोट कंट्रोल है। ये जी यहाँ से निकल रहा है नीचे से, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। तो भाई यही छोटू सा एक रिमोट है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में भी ये ईज़िली आ सकता है। कितना छोटा सा है, मेरे हाथ का साइज़ देख लें, इसके ऊपर रखा हुआ है। तो बच्चे और बड़े इसको काफ़ी जो है वो ग्रिप करके पकड़ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ये रिमोट कंट्रोल जो है इसकी जो है एक्सटर्नल ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर बटन्स और 2 जॉयस्टिक मौजूद हैं। 2 जॉयस्टिक में जो लेफ़्ट वाली है वो हमेशा थ्रोटल के लिए होती है, ये मोड 2 पे चलती है, यानी कि आप इसको जो ड्रोन है उसको लिफ्ट करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे, इसे हम बेसिकली थ्रोटल कहते हैं। तो ड्रोन जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है उसकी मोटर्स। इसके अलावा ये जो राइट साइड पे है इसको हम फॉरवर्ड रिमोट को ले जाने के लिए ड्रोन को, और बैकवर्ड, लेफ़्ट एंड राइट। तो ये है 6 मूवमेंट। इसके अलावा जब इसको आप राइट और लेफ़्ट करते हैं थ्रोटल वाली को, तो जो ड्रोन किया है वो चेंज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में इसी सारी डायरेक्शंस में। बटन्स में देख लेते हैं तो इसका ऑन और ऑफ का ये बटन है, इसे आप ऑन और ऑफ करेंगे। इसके अलावा गौर से देखिए ये 2 बटन्स दिए हुए हैं, ये है फ्लिप का बटन, यहाँ पे आपको हल्का सा लिखा हुआ आ रहा होगा फ्लिप। तो जब आप इस बटन को दबा के ड्रोन जब रन कर रहा होगा, यानी कि फ्लाई कर रहा होगा, इस बटन को दबाते आप इसको फ्लिप करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 4 दफ़ा ये लिफ्ट कर सकता है, राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हर दफ़ा आपने एक दफ़ा बटन प्रेस करना है। इसके अलावा जब आप राइट करेंगे तो राइट की तरफ फ्लिप करके खुद ही सीधा हो जाएगा। अगर आप ये बटन दबा के लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ, एंड इसी तरह अगर आप ये दबा के फ्लिप वाला फॉरवर्ड करते हैं तो आगे की तरफ फ्लिप करेगा, यानी चारों साइड पे ये फ्लिप करता है, लेफ्ट, राइट, अप एंड बैक। इसके अलावा ये जो बटन है आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है एफ एंड एस, यानी फास्ट एंड स्लो। अगर आप बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आप इसको स्लो मोड पे रखें, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप इसको फास्ट मोड पे रख सकते हैं, यानी कि ड्रोन की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, हाई हो जाती है, तेज़ हो जाती है।
अच्छा, इसके अलावा आप बैक पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी दो बटन हैं, आप देख सकते हैं, ये ट्रिमिंग बटन है बेसिकली ना। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये वाइट है तो वाइट कलर में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी बैक और F4 फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे लिखा होगा राइट एंड लेफ्ट। तो बेसिकली जब आपका जो ड्रोन है वो फ्लाई कर रहा होता है, तो अगर आपने इसको ट्रिम करना है तो आप इसको कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी कि ड्रोन को की मूवमेंट को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बटन से और पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये जो कंपार्टमेंट है, आप दो सेल यहाँ पे पुट होंगे और दो सेल यहाँ पे वॉल क्लॉक वाले नहीं होंगे, वो डबल ए होते हैं, आपको ट्रिपल ए इसमें डालने हैं सेल। ये सिंपल से ये हमारे जो रिमोट कंट्रोल में नॉर्मली आते हैं ट्रिपल ए ये होते हैं 1.5 वोल्ट के, ये कोई भी दो सेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये है जी रिमोट कंट्रोल। अब फाइनली हम क्या करते हैं, ज़रा ड्रोन को चेक करते हैं। तो भाई ये है हमारे पास ड्रोन, बॉक्स को मैं एक दफ़ा और साइड पे कर देता हूँ। तो भाई देखिए छोटा सा ये ड्रोन है, मैं अपने हाथ पे रख के इसको दिखा रहा हूँ कि कितना छोटा साइज़ है, मेरे हाथ पे ये पूरा आ रहा है। तो ये नैनो ड्रोन है, माइक्रो भी नहीं है, नैनो है। तो देखिए 4 पॉपुलर इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी, जो प्रोटेक्शन गार्ड है वो इसका लगा हुआ है चारों तरफ। इसका फ़ायदा होता है जब भी ड्रोन क्रैश होता है तो ये जब भी कहीं जाके क्रैश होगा तो ये लगेगा, ये जो इसके गार्ड हैं ये इसकी मोटर्स को, प्रॉप को बचा लेते हैं, जिससे कि ये काफ़ी रिजिड हो जाता है, ये टूटता नहीं है जल्दी से। अगर ये गार्ड ना हो तो डायरेक्टली जो है वो प्रोपेलर या मोटर टकराएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, इसकी जो बैटरी है वो मैं बता दूँ, वो बिल्ट इन ही बैटरी है। आप देखें इसके नीचे ये आपको नज़र आई होगी सिल्वर कलर की, यहाँ पे ये बैटरी इसके अंदर ही फिक्स ही हुई है, यानी कि आपको चार्ज भी यहीं से करना है। जस्ट आपने वो जो केबल है वो यहाँ पे पुट करनी है ऊपर, और उसकी जो दूसरी साइड है वो USB अडाप्टर में या किसी भी PC लैपटॉप में लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। उसमें इंडिकेटर लाइट है, ऑन हो जाएगी, जैसे चार्ज हो जाएगा ऑफ हो जाएगी। ये ऑन ऑफ का बटन भी है इसका छोटा सा, आप देखें यहाँ पे, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो देखें लाइट भी है इसके अंदर ना, ग्रीन, फ्रंट पे इसकी ग्रीन लाइट है और बैक पे ब्लू लाइट है, और ये ब्लिंकिंग कर रही है। अभी हम इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे तो ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 4 मोटर इसमें लगी हुई हैं और बैटरी इसके अंदर बिल्ट इन ही है, यानी कि आपको निकाल नहीं सकते बैटरी को, अंदर ही आप कर सकते हैं। हाँ, बाद में रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं इसको किसी तरीके से खोल के, तो लेकिन अभी जो बैटरी है वो बिल्ट इन है इसके अंदर। तो ये देखें छोटा सा, ये कितना सा छोटा सा ड्रोन है। बाकी मैं ट्रिमिंग की बात कर रहा था, तो ट्रिमिंग ऐसी होती है कि जब आप ये फ्लाई कर रहे होते हैं ड्रोन को, तो जैसे ये ड्रोन मेरे हाथ में है, तो ये फ्लिप की मैं बात कर रहा था, अगर आप इसको एक दफ़ा दबा के यहाँ करते हैं तो ये ऐसे फ्लिप करेगा और फ्लिप करके सीधा हो जाएगा। 360 का मतलब है इस तरह। जब इसको यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट करके यहाँ से घूम के सीधा ऐसे डायरेक्शन बना के और बिल्कुल सीधा हो जाता है ड्रोन वापस। इसका फॉरवर्ड लेफ्ट है। और इसके अलावा इसमें जो मैनुअल है जो मैंने पढ़ी हुई है उसमें ये होता है कि अगर आप इसको दबा के रखते हैं इस बटन को 2 सेकंड के लिए, तो फिर ऑलरेडी ये फ्लिप मोड में रहेगा, यानी कि फिर आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप राइट लेफ्ट फॉरवर्ड आप करेंगे तो फ्लिप पे लगाता रहेगा, और वापस आने के लिए फिर 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे बटन को, तो ये वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। नॉर्मली अगर आपने 1 या 2 फ्लिप लगानी है तो आप इसको एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दें, ये जो है फ्लिप मोड में आ जाएगा। फिर आप जब भी एक दफ़ा लेफ्ट राइट या कभी भी करेंगे तो फ्लिप करेगा। अगर आपने कंटिन्यूस फ्लिप लगवानी है तो इस बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ दें, फिर ये ऑलरेडी इसमें 3D मोड में आ जाता है। तो ये था। इसके अलावा ट्रिमिंग ये होती है कि ये जो है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ट्रिमिंग है। अगर आपने ड्रोन फ्लाई किया और ड्रोन आपका आगे की तरफ जा रहा है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सीधा होना, यानी कि ट्रिम होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये बैक की तरफ आ रहा है तो आप इस साइड को बट प्रेस करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ F, यानी कि आपने उल्टा करना है। अगर पीछे आ रहा है तो आगे वाले बटन की तरफ को प्रेस करके रखना है, 2-3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। सेम एज इट ये है, अगर लेफ्ट जा रहा है तो राइट वाला बटन, और राइट जा रहा है तो यहाँ से लेफ्ट वाला बटन। यानी कि आपने इतनी हद तक करना है कि जब ड्रोन उड़े तो वो स्टेबल रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, ना इधर और ना इधर। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो समझ लेंगे आपका ड्रोन बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रिमिंग बटन इसलिए यूज़ होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं और देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है। तो भी कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, दो जो ये सेल हैं ये अपने AAA साइज जो रिमोट कंट्रोल में यूज़ होते हैं वो हम इसमें डालेंगे। इसके बाद कवर को कर देंगे बंद, और यहाँ पे ये बंद हो गया है। अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैनुअल में जो तरीकाकार दिया होता है कनेक्टिविटी का वो यूज़ किया करें। सबसे पहले हमने ड्रोन को कनेक्ट करना है, और ड्रोन को कनेक्ट करके हमने फ्लैट सरफेस पे इसको रखना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको ऑन करूँगा बटन, तो मैंने इसको फ्लैट सरफेस पे रखना है। ग्रीन और ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंकिंग कर रही है। उसके बाद आपने उठाना रिमोट कंट्रोल को, और उसके बाद आपने इसको ऑन करना है और एक दफ़ा ऊपर करके नीचे करना है, तो ये कनेक्ट हो गया। आपने ऑन करना है, और जो सिग्नल है उसको जो है वो बाउंड करने के लिए आपने इसको जो थ्रोटल हमारा इसको एक दफ़ा अपलिफ्ट करके डाउन कर देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा जो ड्रोन है वो कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा थ्रोटल देके दिखाता हूँ। देखें, ये देखें प्रॉप चलना शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़बरदस्त भी है। मुझे इसका जो रिमोट कंट्रोल है काफ़ी, मतलब एक फ़न है, ये फ़न टॉय है ना, आप इसको घर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, छोटा सा मैं इसका एक क्लिप बनाता हूँ इसकी फ्लाइंग का, और थोड़ा सा LED लाइट्स भी चेक करते हैं कि नाइट में इसकी LED कैसे लगती हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कितना अच्छा ड्रोन है। तो चलिए इसको थोड़ा सा फ्लाई करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने कर लिया इसको कनेक्ट, बड़ा सिंपल सा ईजी सा वे है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अब इसको ज़रा टेस्ट फ्लाइट इसकी करके देखते हैं।
तो अगर ये ऊपर नीचे जा रहा हो कहीं तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने आपको बताया था। तो भाई ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। जो टेस्ट फ्लाइट है वो मैंने घर के अंदर किया। बैटरी भी फुल चार्ज नहीं थी और मैंने इसलिए 3D फ्लिप नहीं लगवाया, क्योंकि 3D फ्लिप्स के लिए आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज होनी चाहिए और जगह थोड़ी सी खुली हो तो आसानी होती है। खैर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था घर के अंदर। आप इसको आउटडोर में भी फ्लाई कर सकते हैं और थोड़ा सा बैटरी चार्ज करके आप इसको फ्लाई करेंगे तो काफ़ी आप इंजॉय करेंगे इसको। बाकी जो इसकी बाइंग डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके लिंक वगैरह इसके चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द टेक मैन। अल्लाह हाफिज़।